डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस को पहचानना और फिर उसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में बदल देना, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक आर्ट है। और अगर ये आर्ट सही से आ गई तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बार बार अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढेंगे। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम रियल चार्ट पर रियल ट्रेड्स देखकर इसी आर्ट को अपने ट्रेडिंग प्लान में ऐड करेंगे। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। आप सोच रहे थे यहां से बाई करना ठीक रहेगा, लेकिन आपके सोचते सोचते ये कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है और बड़ी कैंडल बनने के बाद आप झिझकने लगे, और झिझकना स्वाभाविक भी है। देखते ही देखते अगली कैंडल भी बड़ी बन गई। अब फोमो आने लगता है, आप सोचते हैं शायद अब बाय कर लेना चाहिए, लेकिन फिर आपका कॉमन सेंस काम करता है और आप इस कैंडल को भी छोड़ देते हैं, और इसके बाद यहाँ भी एक और बड़ी कैंडल बन जाती है। अब सच्चाई सामने है, आप एक क्विक स्ट्रॉन्ग रैली मिस कर चुके हैं। अब यहाँ 3 बातें बहुत ध्यान से समझिए। पहली बात, रैली मिस करने का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन 3 कैंडल फॉर्मेशन को लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि आने वाली अपॉर्चुनिटी का सिग्नल समझ लीजिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अब जो अपॉर्चुनिटी आई है उसे मिस नहीं करना है। अब हम अगली कुछ कैंडल्स देखेंगे तो हमें डिमांड सप्लाई का गेम अनफोल्ड होते हुए नजर आएगा, और ये 2 तरीके से अनफोल्ड हो सकता है। 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि प्राइस थोड़ा बहुत पुल बैक देते हुए लगातार ऊपर जाता रहे, और दूसरी 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस वापस उसी लेवल पर आए जहां से इसने भागना शुरू किया था। और अगर हम यहाँ वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स काफी हाई थे जब प्राइस ने भागना शुरू किया था। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड ज्यादा था। वॉल्यूम अगर एवरेज भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ये तेजी ही इस बात को बताती है कि यहाँ पर डिमांड है, और ये बात मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तेजी से भागते हुए प्राइस को देखने की आंखों को आदत डाल दीजिए, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी के सिग्नल्स देते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिए, लिंक यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू होती है स्ट्रेटजी। सबसे पहला काम, उस पहली कैंडल जिसके बाद प्राइस ने भागना शुरू किया उसके हाई और लो से डिमांड जोन प्लॉट कर लो। उसके बाद प्राइस के वापस आने का इंतजार करो। प्राइस वापस आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, शायद ना भी आए, लेकिन अगर आ गया तो आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा, इसलिए इंतजार करो। जब प्राइस इस जोन में आ जाए तो सूटेबल कैंडल देखकर उसके हाई के ऊपर बाय और लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। टारगेट उस वक्त चार्ट पर जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा हो वहां तक का टारगेट रख लीजिए। अब देखिए, इस केस में प्राइस यहां तक गिरा, मतलब अब हमारी स्ट्रेटजी एक्शन मोड में आ चुकी है। यहाँ पर बनी एक डोजी के हाई पर बाय, डोजी के लो पर स्टॉप लॉस, और सामने ये जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये हमारा टारगेट। लेकिन याद रखिए, क्वांटिटी इतनी ही रखनी है कि अगर लॉस भी हो जाए तो टोटल कैपिटल का सिर्फ 1%। यही मनी मैनेजमेंट इस सिस्टम की जान है, और किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की जान होती है। और यहाँ देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, और लकीली हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो जाती है। ध्यान रखिए, ये ट्रेड बहुत अच्छी थी, प्रॉफिट भी अच्छा था, लेकिन हर ट्रेड ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और लॉस जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन वो भी पॉसिबल है। इसलिए ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट में कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। इसी एग्जैक्ट लॉजिक से शॉर्ट ट्रेड भी लिए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, डायरेक्शन अपोजिट। अगले वीडियो में हम विस्तार से सप्लाई डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करें और उसके हर पहलू को समझेंगे। जोन को सही तरह से पहचानने का अर्थ है ज्यादा कमाई। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।